ठीक है, मैं अभी देख रही हूँ अपने लाइव चैट्स में 3000 से ज्यादा लोग इस समय हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और भी जुड़ रहे हैं। मीनू जी, व्हाट यू हैव सेड इज जस्ट बीन एंडोर्स्ड बाय एवरीवन। मैं अब विवेक के पास आती हूँ कि विवेक, आज के भाषण को लेकर क्या कहा जाए। एक ऐसे व्यक्ति ने आज भाषण दिया जो आज नारियों के लिए कोई ऑल्टरनेटिव उसके पास नहीं था, ये बताने के लिए कि चलो आप हार गए हो, लेकिन आप प्रधानमंत्री तो अभी भी हैं, आपके पास बहुत सारी ताकतें हैं, आप अभी भी ला सकते हैं महिला आरक्षण का बिल। लेकिन वो सिवाय इसके कि कांग्रेस को कोसना, विपक्ष को उल्टा सीधा बोलना, इसके अलावा वो 30 मिनट का भाषण तो कुछ था नहीं। मैंने तो एक लाइन नहीं देखी उन्होंने ये बोला हो कि अब मैं ये करूंगा। ये चीज उनके इस भाषण में मुझे एक सेंटेंस समझ में नहीं आया कि उन्होंने बोला। ये जो भाषण था, आपको ये समझना होगा, अरुण जी ने तो अच्छे से समझा दिया है, ये मोदी जी की हार नहीं है, ये मोदी जी की जीत है। ये समझना बहुत जरूरी है। आप इसको हार क्यों समझ रही है? ये पूरा प्री प्लान्ड है। आप समझिए, जो पॉलिटिकल खेल वो खेलना चाहते हैं, जो राजनीतिक खेल वो खेलना चाहते हैं, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए हैं। वो चाहते थे कि ये बिल हार जाए, ये बिल गिर जाए पार्लियामेंट में, वो चाहते थे, उन्होंने प्लान ही ऐसा किया है। ये समझने की बहुत जरूरत है। वो हारे हुए व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं था। वो एक बहुत ही कूल और कैलकुलेटेड और कंपोज्ड, एक बहुत ही शातिर पॉलिटिशियन की बॉडी लैंग्वेज थी। जो भाषा है, जो बॉडी लैंग्वेज, जो आंखों में जो भाव है, वो आप देखिए, वो बिल्कुल भी कहीं भी हारे हुए आदमी का कहीं बॉडी लैंग्वेज में कोई असर नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो ऐसा है कि एड्रेस टू नेशन पहली बार मैंने तो देखा है, मतलब अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई सही करे। पहली बार एड्रेस टू नेशन जो होता है, वो सारी जनता के कुछ समस्याएं होती है, महत्वपूर्ण समस्याएं होती है, उसके लिए दिया जाता है। कोई पॉलिटिकल अपोजिशन के लिए, अपोजिशन को प्रताड़ित करने के लिए एड्रेस टू नेशन की फैसिलिटी का नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पर इस्तेमाल नहीं होता है। आज तक किसी ने नहीं किया है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने इसका इस्तेमाल इस तरह के कारण के लिए किया है, और वो भी जब कोड ऑफ कंडक्ट चालू है उस समय किया है। तो एड्रेस टू नेशन ये इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जैसा डिमोनेटाइजेशन के समय उन्होंने किया, कोई बड़ी स्टेप लेनी हो जिसका संबंध देश के सारे नागरिकों के साथ हो, जिसका संबंध पार्टी के पॉलिटिक्स से ना हो, किसी भी पार्टी के, ऐसा इसके लिए एड्रेस टू नेशन इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने पूरी, ही हैज डेल्व्ड टू सच डीप डेप्थ कि उसके नीचे केवल मोदी जी ही जा सकते हैं, और कोई उस डेप्थ के नीचे दूसरा कोई पॉलिटिशियन नहीं जा सकता है। सिर्फ मोदी जी ही कैपेबल है उसके लिए। जहां तक उनके भाषण का सवाल है, और ये महिलाओं के मतलब कोई पार्टी रिफॉर्म, प्रो रिफॉर्म है, एंटी रिफॉर्म है। कांग्रेस ने जो रिफॉर्म्स लाए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन को ये खराब कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन को ये खत्म कर रहे हैं। डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल जो है, उससे वो पूरा राइट टू इंफॉर्मेशन का जो सोल है उसी को खत्म करना चाहते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये इतना रिवोल्यूशनरी एक्ट है कि उसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं है। आप देखिए कि हर एक गांव को अपने आजू बाजू का जो उनका फॉरेस्ट है उस पर कंट्रोल दिया गया है, उस पर उनकी ओनरशिप दी गई है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। ये इतना रिवोल्यूशनरी राइट है, उसको भी ये खत्म कर रहे हैं। ये इन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जो इंदिरा गांधी का कंट्रीब्यूशन है इस देश को, इस देश में जो भी जंगल बचे हैं वो इंदिरा गांधी की वजह से बचे हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज हमारे इतने स्ट्रिक्ट रहे हैं हमेशा कि वहां पर कोई इस तरह का काम नहीं कर पाया है जो इन्होंने कर दिखाया है। पिछले 12 सालों में इस देश के जंगलों का जितना नुकसान हुआ है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है। तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, कोई भी मतलब जो रिफॉर्म्स कांग्रेस ने लाए हैं, उन रिफॉर्म नहीं, उन्होंने जो पहले के सरकारों की लेगेसी है वो किस तरीके से बर्बाद की है मोदी जी ने, उसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ। एक आपसे कमेंट लेके फिर मैं मनीष के पास जाऊंगी कि सबसे बड़ा टेक अवे क्या था आज मोदी जी के भाषण का। आपने कहा कि आपने आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा कि वो राष्ट्र के नाम संदेश का इस तरीके से दुरुपयोग करे, वो भी विपक्षी पार्टी को उल्टा सीधा कहने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ा टेक अवे क्या है आपके लिए आज के भाषण से? टेक अवे क्या है? वो जो हमेशा वो करते आए हैं, अपोजिशन के खिलाफ एक दुष्प्रचार करना। आपने अगर कोई सही पॉइंट्स रखे होते तो बात अलग थी। जहां तक महिला सम्मान का सवाल है, अरुण जी ने कहा, मैंने कुछ देर पहले फेसबुक पर भी ये लिखा है, जो
अपने जिंदगी में अपनी पत्नी को अड़चन मानता हो और उसको दूर रखता हो, वो महिला सम्मान की बात करने के लिए परफेक्टली डिस्क्वालिफाइड आदमी है। वो तो कर ही नहीं सकता, लेकिन ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जितने बलात्कारियों को संरक्षण इन्होंने दिया है, अंकिता भंडारी से लेके हमारे देश की सिरमौर जो कुश्तीगीर है, उनको सड़क पर घसीटा है इन्होंने, और ये महिला सम्मान की बात करते हैं। तो ये महिला आरएसएस के प्रमुख ने कुछ सालों पहले ये कहा था कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें पति जो है वो कमाता है, कमा के लाता है, घर चलाता है, और उसके बदले में उसको जो चाहिए वो पत्नी देती है। ये भाषण है आरएसएस के प्रमुख का, ये महिला सम्मान की बात करते हैं। ये आरएसएस में महिलाओं को प्रवेश नहीं देते, उनकी अलग संस्था है। आरएसएस का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और महिलाओं का जो संगठन है उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। वो सेविका है, आप स्वयंसेवक है। ये महिलाओं के प्रति, और गोलवलकर ने लिखा है कि हिंदुओं की नस्ल की अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो बाकी जातियों की जो महिलाएं हैं, जब शादी होती है तो ब्राह्मण के साथ पहला बच्चा जो है वो ब्राह्मण से जने। इस तरह की बात करने वाले, इस तरह की लिगेसी वाले ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। इसके लिए केवल बेशर्मी लगती है जब महिला सम्मान की बात। आपके ही पॉइंट को मैं उठाना चाह रही हूँ, और मनीषा नहीं, मुझे एक बात कहनी है नीलू, ऐसा है कि ये जो झूठ दुष्प्रचार जो करते हैं मोदी जी, उसका बहुत कड़े शब्दों में उसकी निंदा भी करनी चाहिए, और उसको पॉइंट बाय पॉइंट काउंटर करने की जरूरत है। मैं यहाँ इस आपके फोरम से सजेस्ट करता हूं कि कांग्रेस भी एक एड्रेस टू नेशन करे, राहुल गांधी वो एड्रेस करे और हर एक मुद्दे का मुंह तोड़ जवाब दे। क्योंकि अभी प्रोपेगेंडा से तरने वाले ये जो लोग हैं, आज तक केवल प्रोपेगेंडा, इनका काम कुछ नहीं है, जमीन पर जीरो है, केवल प्रोपेगेंडा और मीडिया का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको भी उनको उसी तरीके से काउंटर करना होगा। अगर आप उसमें काउंटर प्रोपेगेंडा में कम पड़े तो ये हमेशा जीतते जाएंगे, ये इलेक्शन भी जीतेंगे, और ये कभी सत्ता से खारिज भी नहीं होंगे। एक एड्रेस टू नेशन राहुल गांधी की तरफ से होना चाहिए। कोई भी उनका यूट्यूब चैनल है, वो अनाउंस करे कि इस दिन इस समय राहुल गांधी एड्रेस टू नेशन करेंगे, और उसमें पॉइंट बाय पॉइंट मोदी जी के सवालों के जवाब वो दे। जी विवेक, आपके पास आऊंगी पहले, फिर मनीष के पास जाऊंगी। आई थिंक गुरदीप वुड वांट टू मेक अ पॉइंट, आई डोंट नो, बट आई थिंक ही वुड वांट टू। यस विवेक, बोलिए। मैं अरुण जी से पूर्ण सहमत हूँ। मुझे सिर्फ वेस्ट बंगाल में क्या नतीजा आएगा इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि वहां पर बीजेपी जीत रही है। अगर जीत जाए तो बिल्कुल अरुण जी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से 100% सच होगा, और अगर हार जाए तो भी वो 90% सच ही होगा। इसलिए ये पूरा प्लान जो है उसी के लिए किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं से भी नरेंद्र मोदी डिफिडेंट नहीं नजर आ रहे थे। पूरी तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी उनके दृष्टि से, और वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कूल कैलकुलेटेड। वो पूरा खेल जो है वो इसी के लिए है। ये मैं अरुण जी से पूर्ण सहमत हूँ। अब ऐसा है कि कांग्रेस ने दूरदर्शन को अप्रोच करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी को भी एड्रेस टू नेशन करना है। अब एड्रेस टू नेशन की जो रूल्स होंगे वो देखना जरूरी है कि किस विषय पर एड्रेस टू नेशन किया जाता है। अगर वो विषय छोड़कर प्रधानमंत्री ने एड्रेस टू नेशन किया है तो, और ये इलेक्शन स्पीच है, ये अगर इलेक्शन स्पीच की कैटेगरी में जाता है तो उसका काउंटर करने के लिए राहुल गांधी को भी उतना ही समय दूरदर्शन को देना होगा। ये टैक्टफुली और टैक्टिकली इनके हर बात को काउंटर करना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसको हर फ्रंट पर निगेट करना जरूरी है। उनके पत्नी का उदाहरण देकर भी करना है। अभी इसमें कोई पर्सनल बात नहीं बची है। अगर आप इतना झूठ फैला रहे हैं, आपका भी हर एक झूठ, चाहे वो आपका पर्सनल हो चाहे कुछ भी हो, हर एक झूठ का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। उसकी पब्लिक में चर्चा करनी बहुत जरूरी है। ये केवल सोशल मीडिया का विषय नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि हर फ्रंट पर उनको अटैक करना अभी अपोजिशन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वरना ये दे विल गेट अवे विथ इट। और वो अगर बंगाल में जीत जाते हैं तो जो उनका सपना है कि सबसे पावरफुल जो अपोजिशन की लीडर है, राहुल गांधी से भी पावरफुल, उसको उन्होंने अगर एक बार हरा दिया तो वो उनके लिए अल्टीमेट एक गेन होगा। और उसी के लिए पूरा ये खेल उन्होंने खेला है। इसके बारे में मेरे मन में भी कोई शंका नहीं। जी